अब आज का टॉपिक, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर किस किस तरीके से देखेंगे। पहली बात, मैं मानता हूँ कि पहला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, मगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर पाते ये, और उनको ये क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या वजह है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। जब मैं करके दिखाऊंगा तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ये तो तुम्हें आता था, मगर फिर दिक्कत कहाँ आती है वो समझ वाले का है। तुम लोग एक्चुअल में रिवाइज करके नहीं रखते हो कुछ चीज़ों को, जिसकी वजह से हल्का सा ना तुम्हें शुरुआत करने में बहुत देर लग जाती है, और जब तक तुम्हें समझ में आता है तब तक टाइम निकल गया होता है। तो ये वाली चीज़ को जरा देखते हैं कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो तुम्हें दिख रहा है कि एक बंदा एक बॉल को कहाँ फेंक रहा है बच्चों, ऊपर, वो वापस उसके हाथ में आ जाती है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो तुम ये बताओ कि वो सबसे ऊपर जब पहुंचोगे तो कितना टाइम हो गया होगा, 3। ये जवाब पता था ना। तो सबसे पहले तो टाइम हमें निकाला, हमने 6 सेकंड के टाइम को 2 से डिवाइड किया, तो 3 सेकंड उसे टॉप तक पहुंचने में लगा, टू रीच टॉप। तो हमें ये पता लग गया ऊपर पहुंचने में उसे 3 सेकंड लगा, और वापस नीचे उतरने में भी उसे कितना सेकंड लगा, 3। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमेशा इक्वल टाइम ही होता है ऊपर और नीचे जाने का। नेक्स्ट आता है द वेलोसिटी विद विच, जब किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है उससे पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब वो सबसे ऊपर पहुंच चुका होगा तो उसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, शुक्र, ये सेकंड टाइम है, उसने आंसर बिल्कुल सही है। तो 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो टॉप पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट आता है जब वो यहाँ से शुरू कहाँ से कर रहा है, यहाँ पे, तो हमें ये वेलोसिटी नहीं पता, तो u नहीं पता हमें, तो सबसे पहले हमें ये बोला गया वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, इसे किस स्पीड से ऊपर फेंका गया था। जब ये ऊपर जा रहा था तो g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबको पता है ना, a किसके बराबर हो जाएगा, और g क्या होगा जब ऊपर जा रहा होगा, तो माइनस का 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। हम लोग अभी इजी कैलकुलेशन रखने के लिए 10 ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया। और पहचान बताता हूँ दूसरी, ज्यादातर ना 7 का टेबल या 49 से 49 7 ऐसा 98 ऐसा कुछ नंबर्स होंगे ना, तो आप g की वैल्यू 9.8 लेना, या फिर बोले तब आप 9.8 लेना, वरना ज्यादातर कैलकुलेशन में 10 इजी रहेगा, जल्दी निकल जाएगा। और ऊपर जाते हैं अपवर्ड के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का लेना अपवर्ड। अब आपके पास बहुत सारी बातें हैं, आपको u निकालना है, a दे रखा है, b दे रखा है, t दे रखा है, तो v बराबर u प्लस gt, g की जगह 80 होता है, सबको पता है। v की जगह हमारे पास कितना है, 0, u हमारे पास निकालना है, g हमारा माइनस का 10 है, और टाइम हमारा बच्चों क्या है, 3 10 या 30, माइनस 30 इधर गया तो 30 मीटर पर, बोलो पहला पार्ट हो गया, किस किस का हो गया था, सेकंड आता है मैक्सिमम हाइट, यानी कि सबसे ऊपर पहुंचने की हाइट। तो हमें h निकालने की वो है, h निकालने के लिए 2 फॉर्मूले, कौन कौन सा है, एक तो सेकंड और एक थर्ड है। सेकंड क्या है, s बराबर ut हाँ, मगर s की जगह h है, ut हाफ at की जगह gt करते हैं। आपके पास u है पहले से 30, टाइम है आपके पास 3, हाफ है, g है जब ऊपर जा रहा है तो माइनस का 10, t आपके पास है कितना 3, और इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आपको भी पता है 90 प्लस 2 1 जा 2 कितना जा 5 जा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 5 जा 45, डायरेक्ट लिख दूं, 90 में से 45 किया तो कितना आ गया 45, तो हाइट कितनी आ गई 45 मीटर। मतलब यहाँ से जो टॉप जाने की हाइट है वो कितना है 45 मीटर। अब लास्ट थर्ड पार्ट क्या समझिए, थर्ड पार्ट में ध्यान देखोगे, इट्स पोजीशन आफ्टर कितने सेकंड, 4 सेकंड। अभी हमने हिसाब लगाया कि भाई यहाँ से बॉल जब फेंकी गई तो 3 सेकंड उस बॉल को टॉप पे पहुंचने लगा, 3 सेकंड के बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट होगी, 3 के बाद जब वो चौथे सेकंड पे होगी, 4th सेकंड पे होगी, तो 4th सेकंड पे वो कहाँ जा रही होगी, नीचे या ऊपर, नीचे, और वो 1 सेकंड चल भी चुकी होगी, है ना। तो एक्चुअल में कि वो बॉल यहाँ से अगर ऊपर गई होगी तो 3 सेकंड तो उसे ऊपर जाने में और 1 सेकंड उसे नीचे उतरने में, 1 सेकंड, तब जाके उसका टोटल 4 सेकंड हुआ होगा बॉल का, उस बॉल का सोचो,
जब वो ऊपर और नीचे, तो 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन। तो हमें यहाँ से यहाँ उतरते टाइम जब ऊपर से नीचे उतर रही होगी तो नीचे उतरने के लिए हमने u कितना ले लिया 0, डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड। हमें पता है नीचे उतर रहा है तो यहाँ से यहाँ हाइट हमें चाहिए h चाहिए, टाइम हमें मिल गया 1 सेकंड, और जब ये नीचे उतर रहा है तो g की वैल्यू क्या होगी प्लस की 10, सबको पता है, डन। तो आपको u ये सब कुछ मिलने के बाद आप क्या निकालोगे इसकी हाइट, h का अगेन फॉर्मूला वही लगा दोगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बस इस बार क्या होगा u की वैल्यू कितनी है 0, 0 क्यों, क्योंकि जब वो ऊपर से आ रही होगी तो ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, फ्री फॉल का टाइम उस टाइम किसी ने ताकत नहीं लगाई, वो अपने आप ऊपर गए और 0 हुई और फिर स्टार्ट कर दिया अपने नीचे। तो 0 into 1 प्लस हाफ into g की वैल्यू है 10 into 1 का स्क्वायर, तो 10 को 2 से काटा तो 5, आंसर कितना आ गया 5 मीटर। हाइट कितना नीचे उतरी है 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर उतरी है। अब एक बात बताओ, ऊपर से पूरा डिस्टेंस है 45 मीटर, दिख रहा है, और उसमें से एक सेकंड में वो कितना मीटर उतरी 5, तो 45 में से 5 गया तो कितने मीटर बच गया अभी उसकी 40। तो नीचे से देखने वाले को बॉल की अब हाइट कितनी दिख रही होगी सिर्फ 40 मीटर, उतनी तो दिख नहीं रही होगी जितनी वो सबसे ऊपर थी, उससे नीचे ही है ना वो बॉल, तो वो कितनी मीटर दिखेगी 45। सबको दिख रहा है, सबको समझ में आया। तो हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से, तो टोटल हाइट है 45 मीटर, उसमें से 5 मीटर माइनस किया तो कितना आ गया 40। डन, ऑल सेट।